आज मुझे थोड़ा और पिलाओ। पी लो। मैं नहीं पीता। पुराने कोई, तुमने इसे कैसे सिखाया? ली बॉस, गुस्सा न करें, मैं करता हूं। याओ याओ, इतने सालों से मेरा खाना पीना बर्बाद किया। आज तुम्हारे बड़े चाचा को वापस देने का समय आ गया है। मैं हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया और पैसा कमाने निकल गया। मेरी हर कमाई तुम और बड़ी चाची ने ले ली। ली बॉस, गुस्सा शांत करो। उसे भागने दिया और अभी तक पीछा नहीं किया। ठीक है ली बॉस। दादी ने कौन सी दवा दी? वो गायब हो गई ली बॉस। इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। आगे से मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। 3 महीने से ढूंढ रहे हैं ये लड़की। अब तक कोई खबर नहीं। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? वो कैसी दिखती थी? दादी ने उस दिन बहुत ज्यादा दवा दे दी। मैं जागने के बाद कुछ भी याद नहीं। मुझे परवाह नहीं। 1 हफ्ते में तुम्हें शादी करनी ही होगी। ये कैसे हो सकता है दादी? आप जानते हैं मुझे सफाई की आदत है। औरतों के पास आने से भी मुझे बुरा लगता है। मैं कैसे किसी औरत से शादी कर सकता हूँ? मैं जानती हूँ, वरना मैं तुम्हें दवा क्यों देती? सिद्धांत रूप में बस तुम शादी कर लो, चाहे शारीरिक संबंध न भी हो। तभी तुम वो परिवार के उत्तराधिकारी बन सकते हो। बच्चे की बात बाद में टेस्ट ट्यूब बेबी से हो जाएगा। हाँ ली सेक्रेटरी, तुम व्यवस्था करो। अगर वह शादी नहीं करती, मैं उसके लिए कोई ढूंढूंगा और शादी करवा दूंगा। ठीक है। अच्छा, मैं अभी जाकर किसी लड़की से शादी करता हूँ। खुश हो गई दादी? आग में घी डाल रहे हो, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। मुझे निकालो या नहीं, तुम्हें हो परिवार का मुखिया बनना है। हो परिवार का मुखिया बनने के लिए तुम्हें शादी करनी ही होगी। हो परिवार का नियम, बिना शादी के मुखिया नहीं बन सकते। अगर तुम लोग थोड़े भी सक्षम होते तो 3 महीने में मेरे साथ बिस्तर पर पहुंच जाते। तुम लोगों का क्या फायदा? किसने सोचा था तुम होटल की मंजिल भी गलत ले सकते हो? भगवान जाने तुम किस औरत के साथ थे। उस दिन उस मंजिल का सीसीटीवी भी खराब हो गया था और वो औरत सीधे भाग गई। मेरा बटुआ कहाँ है? धन्यवाद। इतने सारे पैसे। यह पर्स मेरा है, इसे वापस दो। पर्स में क्या है? क्या सबूत है कि यह तुम्हारा है? इसमें मेरा गोल्ड कार्ड है, पीछे मेरा नाम लिखा है। वोटिंग चेन। पर्स वाकई तुम्हारा है, लेकिन मैंने इसे उठाया था। बिना कुछ लिए इसे वापस नहीं दूंगा। इनाम चाहिए। तुम्हें कितना चाहिए? यह पर्स एक दादी ने मुझे दिया था, इसमें पैसे तुम रख लो। पर्स मुझे वापस दो। वह तुम्हारे पैसे हैं, मैं नहीं लूंगा। तो तुम्हें क्या चाहिए? छोटी बहन, इंसान को लालची नहीं होना चाहिए। या तो तुम मेरे हाथ से बना बिना चीनी वाला केक खरीदो, मैं तुम्हें पर्स दे दूंगा। यह कितने पैसे का है? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं सिर्फ वही कमाता हूं जो मेरा हक है। लो, रख लो। पैसों से न ललचाने वाली औरत मैंने पहली बार देखी है। अच्छा, तुम्हें ढूंढना मुश्किल था। तुम्हारे लिए रिश्ता तय किया था। तुमने मुझे धोखा दिया। चाची, मुझे शादी नहीं करनी। तुम यह लड़की, पता नहीं किसके साथ पेट भर लिया, खुद को बेकार औरत बना लिया। मुश्किल से तुम्हारे लिए एक अमीर लड़का ढूंढा था। तुम्हें अब चुनने की हिम्मत हो गई है। मुझे नहीं चाहिए, वह रिश्ता नहीं था। तुम मुझे एक मूर्ख से शादी करवाना चाहते थे। तुम मुझे बेचना चाहते थे और उससे 8.8 लाख रुपए लिए थे। तुम यह अनाथ लड़की, शादी करो या न करो, तुम्हें शादी करनी होगी। अच्छा, तुमने मुझे मारने के लिए आदमी भी भेज दिया। तुम बेचना चाहते हो तो अच्छा खरीदार ढूंढो। 10 लाख मैं खरीदता हूं। क्या? बाकी का काम तुम संभालो। वहां एक अच्छी कॉफी शॉप है, चलो एक डील करते हैं। क्या तुम सच में मूर्ख को बेचना चाहती हो? पहले ही कह दूं, मैं खुद को नहीं बेचती। तुम्हें लगता है मैं औरतों का शरीर खरीदने वाला हूं? तुम्हारे लिए बिकने वाली औरतें बहुत होंगी, लेकिन कौन जाने तुम भेड़िए की खाल में हो।
किसी अजीब आदत के शिकार हो। तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं बॉस। क्योंकि तुम मेरा शरीर नहीं खरीदना चाहते तो तुम मुझसे क्या बिजनेस करना चाहते हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है, बेचने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? तो फिर तुम कहते हो कि तुम मेरे शरीर के पीछे नहीं हो? तुम क्या सोच रही हो? बस सादी सी शादी, मिस्टर में मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। क्या? 3 साल बाद हम तलाक ले लेंगे, तुम आजाद हो जाओगी। 3 साल? हाँ। पहला, 3 साल तक तुम किसी और आदमी के पास नहीं जाओगी। दूसरा, 3 साल तक तुम्हें मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ रहना होगा, सभी इवेंट्स में शामिल होना। तीसरा, 3 साल बाद तुम्हें कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं मान जाती हूँ। अच्छा, बस तुम मान जाओ, मैं तुम्हें एक ऐसी रकम दूंगा जो तुम सपने में भी नहीं कमा सकती। तुम्हारे पेट में बच्चा है ना? क्या तुम अभी भी सड़क किनारे स्टॉल लगाना चाहती हो? तुम सच में मुझे छोड़ोगे नहीं? मुझे लगता है कोई भी उस छोटी सी बात के लिए तुम्हें इतना पैसा नहीं देगा। और फिर तुम हीरे की तरह भी तो नहीं हो। मेरी चाची भी मुझे 8.8 लाख में बेचना चाहती थी, और वह भी इसलिए क्योंकि सामने वाला मूर्ख था जो एक गर्भवती औरत पर इतना पैसा खर्च करेगा। तो तुम मुझसे शादी करने के लिए कितना पैसा दोगे? 10 लाख। 1 करोड़। बॉस, सच में इतना? यह शादी के बाद का है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर मैं तुम्हें 1 और करोड़ दूंगा, साथ में एक स्कूल वाला घर। काफी है? काफी है, बिल्कुल काफी है, कोई समस्या नहीं बॉस। अगर तुम्हारी कोई और औरत होगी, मैं उसकी भी देखभाल कर सकती हूँ। उसके बच्चे के जन्म पर मैं उसकी सेवा करूंगी। मुझे अपनी हस्की जैसी आंखों से मत देखो, बस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, यह सब तुम्हारा होगा। ठीक है, ठीक है। उसका औरतों से दूर रहने का झुकाव काम नहीं आया। ये औरत दिलचस्प है। क्योंकि तुम मान गई हो तो साइन करने चलो। क्या तुम सच में उससे शादी करने वाले हो? उसका दिल अच्छा है, हालांकि लालची है, पर ज्यादा नहीं। कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं, आम परिवार। ऐसी औरत, क्या यह सबसे अच्छी कॉन्ट्रैक्ट ब्राइड नहीं है? उससे शादी करने के बाद मैं वो ग्रुप को हासिल कर लूंगा, दादी को चैन मिलेगा। 3 साल बाद उससे तलाक लेकर मैं फिर से आजाद हो जाऊंगा। बिल्कुल सही। ये एक अच्छा विकल्प है। अनुबंध से भी ये सुनिश्चित होगा वो परिवार के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तुमने कितनी रकम की बातचीत की? 10 लाख तलाक के बाद और 10 लाख साथ में एक स्कूल वाला घर भी। इतनी कम रकम? युवराज, पता नहीं था कि तुम इतने अच्छे वार्ताकार हो। मैंने तुमसे कहा था मैं व्यापारिक प्रतिभा हूं। जल्दी से अनुबंध तैयार करो, वह मन ना बदल ले। ठीक है। अरे, बहुत दर्द हो रहा है। यह सच है, मैं सपना नहीं देख रही। बच्चे, तुम चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगी। तेरे वो पिता कौन है, यह जाने बिना भी हम दोनों खुश रहेंगे। हेलो? कहाँ मगेली? अपने पेट के बच्चे को गिरवा दो और वापस आकर शादी करो। वापस आकर शादी करो। चाचा, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे बेचने की कोशिश मत करो। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मार डालूंगा तुझे। अगर तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा और मरने भी नहीं दूंगा। वाह, क्या जबरदस्त बात है। आज से तुम वो परिवार की बहू हो। इस दुनिया में कोई भी वो परिवार की बहू को हाथ नहीं लगा सकता। बहुत अच्छा, मुझे एक पोती मिल गई है। मेरे पोते की भी अब एक पत्नी है। अब देखते हैं कौन कहने की हिम्मत करेगा कि तुम घर की मालिक नहीं हो सकती। सचिव ली, यह हमारे हुए परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। आज से हुए परिवार तुम्हारा सहारा है। नहीं दादी माँ, यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। लेना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो। अब से हम एक परिवार हैं। तुम और टिंग चेन खुशी से रहना। ठीक है, धन्यवाद दादी माँ। चलो, आज तुम्हारी शादी की रात है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। क्या? नहीं दादी माँ, वह गर्भवती है। क्या यह थोड़ा असुविधाजनक नहीं होगा? बेवकूफ लड़के, तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे याओ याओ की देखभाल करने को कह रही हूँ। लेकिन मैडम, युवराज को किसी और के साथ एक बिस्तर पर या एक कमरे में सोने की आदत नहीं है। मुझे पता है, वह पहले भी किसी के साथ सो चुका है। नहीं दादी माँ, वह तुम्हारे दवा देने की वजह से था। मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता, तुम दोनों पति पत्नी हो, साथ में सोना ही होगा।
चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मुझे पता है, जैसा तुमने कहा। इतने पैसे देकर सिर्फ इतना सा काम, यह एक सौदा है ताकि तुम संपत्ति पा सको। मैं समझता हूं। वैसे यह चूड़ी तुम्हें वापस। हम सिर्फ एक सौदे की नकली जोड़ी हैं, यह बाद में असली हो बीवी के लिए रखना है। दादी ने दिया है, रख लो। तो तलाक के बाद मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। फिर देखेंगे। बहू, तुम्हारे पास समय है। अगर खाली हो तो दादी तुम्हारे साथ शॉपिंग करने चलेगी। कैसा रहेगा? ली सेक्रेटरी, कॉल करो, कॉमर्शियल स्ट्रीट खाली करवाओ। मैं अपनी बहू के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। नहीं दादी, जरूरत नहीं। अगर तुम्हें शॉपिंग पसंद नहीं तो दादी तुम्हारे साथ आइलैंड पर छुट्टी मनाएगी। प्राइवेट जेट ले आओ। दादी, नहीं चाहिए, मैं बस काम पर जाना चाहती हूँ। काम? मैं और होर्टिंगटन सिर्फ नकली शादी में हैं। असली हो बीवी बनकर आलसी नहीं बन सकती। क्या तुम फिर से फुटपाथ पर सामान बेचोगी? अरे, फुटपाथ पर क्या बेचना? याओ याओ को बस काम करना पसंद है, हमारे हो ग्रुप में ही। उसके लिए एक आसान सी नौकरी ढूंढो, लेकिन उसे थकाना मत, समझे? बढ़िया बात है, लेकिन थोड़ी कम सैलरी भी चलेगी। याओ याओ, चिंता मत करो, सैलरी ब्लैंक चेक है, जितना चाहो लिख लो। धन्यवाद दादी। मैडम, कंपनी का निरीक्षण करने आई हैं? मैं काम करने आई हूँ। इनके लिए एक नौकरी ढूंढो। ठीक है बॉस हो। धन्यवाद ली सेक्रेटरी। और मेरी पहचान किसी को न बताना। क्यों? मैं यहाँ काम करने आई हूँ। अगर हो बीवी का टाइटल पता चल गया तो मैं सामने से कैसे काम करूंगी? लगता है बच्चे के पिता को डर है। चलिए। वानी जी, क्या तुम सोच रहे हो कि हमारी कंपनी के किसी मर्द ने उसका पेट बढ़ा दिया और वह ऑफिस आ गई? मैंने अभी देखा, सचिव ली खुद उसे लेने आए थे। शायद बॉस हुओ को ढूंढ रही है। चुप रहो, चेन भाई को ऐसी औरतें पसंद नहीं आती। बिल्कुल, बॉस हुओ तो निश्चित रूप से हमारी वानी दीदी से चुपके से प्यार करते हैं, वरना उनकी पढ़ाई का खर्चा क्यों उठाते? हाँ, यहाँ तक कि वानी की सीट भी बॉस हुओ ने खुद व्यवस्थित की है। डिंग वानी, अपना सामान समेटो और पद छोड़ो। नई कर्मचारी को तुम्हारी जगह चाहिए, जल्दी समेट लो। मैं तुम्हें काम का विवरण देती हूँ। रोज याद रखना, बॉस हुओ के ऑफिस के पौधों को पानी देना है। सुबह शाम कुछ फल तैयार करने हैं। तो मेरा काम क्या है? जो अभी बताया वही आपका काम है। अगर ज्यादा लगे तो मैं कम कर दूंगी। मासिक वेतन है महीने के 1 लाख रुपए। क्या? मैं देखूंगी किसकी हिम्मत है इस सीट पर बैठने की। वानी दीदी, ज्यादा मत सोचो। मिस जियांग, ये आपकी सीट है। मैं अब काम पर जाती हूँ। कुछ हो तो मुझे बुलाना। ठीक है। तुम्हारा सचिव ली से क्या रिश्ता है? नमस्ते, मैं हूँ जियांग युयाओ। मैं कंपनी की सामान्य कर्मचारी हूँ। सचिव ली ने मुझे गर्भवती देखकर यहाँ बैठाया है। आगे सबका सहयोग चाहिए। मैं समझी थी कोई रिश्तेदार है, पर कुछ भी नहीं निकली। तो मेरे पास तुम्हें भगाने के कई तरीके हैं। मेरी जगह कोई नहीं छीन सकता। नई आई हो? यह फाइलें संभालो, कल सुबह तक चाहिए। बहुत अच्छा, आखिरकार सही काम मिला। इन सालों मैंने तरह तरह की नौकरियां की, व्यस्त रहकर भी स्वयं अध्ययन किया। आखिरकार काम आ गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। मैडम का काम व्यवस्थित हो गया है, बिल्कुल भी थकाव नहीं होगा। अच्छा, मुझे पता चल गया। तो उस औरत के बारे में जो आपके साथ सोई थी, क्या हम ढूंढे?
जरूरत नहीं। उसने मुझे नहीं ढूंढा, शायद वह मानना भी नहीं चाहती। उस दिन नशे और शराब के कारण मेरी पहली बार किसी के साथ हो गई। चेहरा तक याद नहीं है तो छोड़ो। आखिरी बार याद है, उसने मुझे हाथ में माला पहनाई थी। छोड़ो भी। पिता नहीं होने पर भी मैं बच्चे को खुश रखूंगी। जान युए आओ। चलो आगे बढ़ो। यकीनन होगा। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? गर्भवती हो। काम के दौरान आराम भी नहीं करती। मेरे देखने में मेम साहब को काम करना पसंद है। सुबह से काम कर रही है, दोपहर का खाना भी नहीं खाया। अभी तक खाना नहीं खाया, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? गर्भवती को पोषण चाहिए, अगर वह भूखी रह गई। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं समझ गया, अभी जाता हूं। इतनी प्लानिंग मत करो, मैं दादी को लेने जा रहा हूँ। याद रखो। ध्यान रखो पर किसी को पता न चले। कहीं युवराज सच में युवरानी से प्यार करने लगे हैं। सुनो सभी, रुको सभी। बॉस वो ने सभी के लिए भलाई की है। अब से कंपनी में काम करने वालों को रोज पौष्टिक भोजन मिलेगा। वाह, धन्यवाद बॉसले। बहुत अच्छा, अब खाने का खर्च भी बचेगा। यह तो हमारे बॉस ने वैनी दीदी के लिए तैयार किया है। तुम्हें भी इसका फायदा मिल रहा है। अगर हमारी वैनी दीदी न होती, तुम तो 8 जन्मों में भी ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खा पाते। यह सच में अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। तुम्हारा क्या मतलब है? आसान फरामोश चीज, तुम खाने लायक भी हो। क्या कर रही हो? यह आराम का समय है। मैं खाना क्यों नहीं खा सकती? मैंने तुम्हारा ज्वाइनिंग डेटा देखा है। शादी से पहले गर्भवती। तुम जैसी बेपरवाह जिंदगी जीने वाली लायक नहीं हो समूह में। यह मेरा निजी मामला है, काम से कोई लेना देना नहीं। और एचआर ने मुझे भर्ती किया है। तुम बहुत ज्यादा दखल दे रही हो। मुंह भी चलाती हो। तुम मार भी रही हो। मारना तो कम है, पूछो तो सही। पूरे हो समूह में कौन मेरे सामने बोलने की हिम्मत करता है? यानी पूरा हो समूह जानता है वैनी दीदी हमारे बॉस होगी। दिल की धड़कन है और भविष्य की। वो समूह की मालकिन वही होंगी। वो रिंचेन सिंगानी से प्यार करते हैं। फिर उसने मुझसे शादी क्यों की? ठीक है, ठीक है। एक गर्भवती महिला से बहस क्यों कर रहे हो? आज मैं चेन भिया की तरफ से फैसला लेती हूँ। इस औरत को हो कंपनी से निकाल दो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं कंपनी की आधिकारिक कर्मचारी हूँ। तुम मुझे नहीं निकाल सकते। तुम एक गर्भवती हो, कौन तुम्हारी वजह से पीछे रहने वाली चिंता करेगा? पता नहीं कि संध्या ने तुम्हें भर्ती किया। मैं उसे भी निकाल दूंगी बस। वानी बहन ने सही कहा। हम कंपनी से कीड़े निकाल रहे हैं तुम्हें बाहर करके। हाँ, मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मेरा काम एक भी चीज छूटी नहीं है। सब समय पर पूरा किया है। तुम्हें काम की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? दक्षता तो गिर गई है और सिर्फ हाई स्कूल की पढ़ाई की है। तुम कहती हो तुमने पिछले दरवाजे से नहीं आई। कौन यकीन करेगा? हाँ, हमारी हो कंपनी में कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। तुम एक हाई स्कूल पास हो, लोग क्या सोचेंगे कि हम हो कंपनी में कोई टैलेंट ही नहीं है। ठीक है, मैं खुद चली जाती हूँ। बस 2 बातें सुनकर चली जा रही हो। पता नहीं तुमने हमारी कंपनी का सामान चुराया है या नहीं। मैंने नहीं चुराया। चुराया है या नहीं खोज कर देख लो। तुम हद से ज्यादा मत बढ़ो। मैं गर्भवती हूँ। उसे भी सेक्रेटरी लाई थी और वो भी गर्भवती है। चलो छोड़ो, डर किस बात का। खोजो, मिल गया। इनाम मिलेगा भारी। मुझे मत छुओ। मिल गया। चेन भैया को चंदन की माला बहुत पसंद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुराने की? यह मेरी चीज है, मुझे वापस दो। याओ याओ। अरे बाप रे, क्या करें? बॉस वो आ गए, बुजुर्ग माँ भी आ गई। याओ याओ, ठीक हो ना याओ याओ। चेन भैया, भाई मुझसे कोई समझ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वह खुद गर्भवती है और ठीक से काम भी नहीं करती। कंपनी का पौष्टिक खाना फ्री में खा रही है। मैं अभी के लिए उसे सबक सिखाई थी। सबक सिखाना? तुम्हें क्या हक है मेरी पत्नी को सबक सिखाने का? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यह नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाओ।
मैं तुम्हें बताता हूँ, याओ याओ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम चुप रहो। तुमने हमारी वो परिवार की बहू को परेशान किया। अगर उसे कुछ हो गया मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वानी जी, बुजुर्ग महिला ने अभी क्या कहा? बहू, बॉस वो 5 महीने पहले उस औरत को ढूंढ रहे थे। क्या यह जियांग युयाओ तो नहीं? नहीं हो सकता। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। जियांग युयाओ नहीं हो सकती। डॉक्टर फेंग, तुम ये पति कैसे बने? मरीज को लंबे समय से कुपोषण है। भ्रूण को झटका लगा, गर्भपात होने से बाल बाल बचा। तुम्हारा बच्चा बच गया है। आगे से सावधान रहना। हाँ समझ गया। तुम्हें देखो, मैं क्या करूं यह भी नहीं पता। डॉक्टर ने कहा तुम्हें लंबे समय से कुपोषण है, आगे से समय पर खाना खाओ। मैं खुद कर लूंगी। यह काम आदमियों का है, तुम उसकी परवाह मत करो। याओ याओ, दादी का यह प्यार। इस बार तुम डर गई थी। यह गोल्ड कार्ड ले लो। अपनी पसंद का खरीद लो। अरे दादी, मैं नहीं ले सकती। अरे ले लो, यह मेरे पोते के लिए है। शुक्रिया दादी। तुम्हें निकाल दिया गया है, अब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जियांग युयाओ के लिए मुझे निकाल रहे हो। जियांग युयाओ मेरी पत्नी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? तुम्हारे साथ जो हुआ मैं उसका बदला लूंगा। चेन भैया, मैं सच में जान गई हूँ। तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है? हम साथ काम करते हैं। मुझे तुम्हारी पहचान नहीं पता थी। अगर कोई साधारण गर्भवती महिला होती तो क्या तुम उसे इस तरह परेशान करते? हाँ, जल्दी निकलो। तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है। मेरी पत्नी तुम्हें नहीं देखना चाहती। अपना सामान लेकर निकल जाओ। याओ याओ, तुम भी ज्यादा मत सोचो। हो समूह हर साल 100 छात्रों को वित्तीय सहायता देता है। डिंग वानी उनमें से एक है। टिंग चेन अभी तक प्यार नहीं किया। एक असली कुंवारा लड़का है। हाँ हाँ, जियांग युयाओ, यह औरत मुझे निकालने की हिम्मत करती है। जब मैं वो भाभी बन जाऊंगी मैं उसे दिखा दूंगी। वानी दीदी, क्या करूं? बॉस हुओ हमें नहीं निकालेगा ना? तुम दोनों औरतें। मुझे तो निकाल दिया गया, तुम्हारी बस कुछ बोनस कट जाएगा। वाह क्या बात है वानी दीदी, बॉस हुओ ने तुम्हें निकाला। वो बस एक चाल थी जियांग युयाओ को दिखाने के लिए। उसके दिल में तुम्हारे लिए अभी भी प्यार है। बस बॉस हुओ तुम्हें इतने सालों से चाहता था। वो जियांग युयाओ से शादी कर रहा है। वो सिर्फ उसके पेट के बच्चे की वजह से ना। बिल्कुल, वो उस बूढ़ी औरत के दबाव में है। बॉस हुओ को तो सफाई की बीमारी है ना, किसी के छूने से एलर्जी हो जाती है। तो जियांग युयाओ का वो बच्चा कैसे हुआ? हाँ, अगर चेन भैया को यह बीमारी नहीं होती मैं चेन भैया के साथ बच्चे पैदा कर चुकी होती। तुम दोनों कंपनी में अच्छी तरह पता लगाओ किसने उसे गर्भवती किया। 1 2 3 4 5। मैं हूं। अरे तुम, मैं तो डर गई। मुझे लगा फिर कोई डॉक्टर चेक करने आया है। तुम क्या कर रही हो? यह शॉर्ट फिल्म, इसमें हीरो बहुत हैंडसम है, पूरी मर्दानगी झलकती है। इसमें क्या खास है? मैं भी ऐसा ही कर सकता हूं। तुम कैसी नजरें डाल रही हो? मुझे कम मत समझो, दिखने में शांत, लेकिन असल में एक जंगली शेर हूं। मुझे तो तुम शेर नहीं बिल्ली लगती हो। म्याओ। मुझे चुनौती दे रही हो? नहीं तो एक बार आजमा कर देखो। मैं शेर हूं या बिल्ली? मैं हार मानती हूँ, मजाक कर रही थी। तुम्हारी क्षमता क्या है यह सिर्फ भविष्य की वो भाभी ही जानेगी मैं किस काबिल हूँ। चलो एक बार आजमा कर देखें। याओ याओ, दादी, अरे झंग डॉक्टर तुम्हारे लिए लाया हूँ। दुनिया का सबसे बढ़िया प्रेगनेंसी ऑयल। धन्यवाद दादी। तुम्हारा पेट है, असुविधा होगी, एक्सायो चेन तुम्हारी मदद करेगा। अच्छा नहीं है। अच्छा प्रदर्शन करो। वो तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी गर्भावस्था की देखभाल कर रहा हूं और कुछ नहीं। बैठो। है
ठीक है, आओ धीरे धीरे। तो तुम धीरे धीरे खाना। अरे दादी, धीरे, डॉक्टर झांग को तुमसे कुछ कहना है, तुम खा लो। डॉक्टर झांग को मुझसे क्या काम है? गर्भावस्था के दौरान संबंध बनाने के बारे में शिक्षा। क्या मैं इतना भूखा हूं? टिंग चैन, तुमने याओ याओ से शादी कर ली है तो कोशिश करो कि वह तुम्हें पसंद करे। नहीं दादी, आप बहुत जल्दी कर रही हैं। अभी से कोशिश करो, याओ याओ का दिल जीतो, क्या पता कब बच्चे का पिता आ जाए, तुम्हारी पत्नी और बच्चा एक भी नहीं बचेगा। नहीं दादी, आपको लगता है आपका पोता इतना बेकार है? अफसोस की बात है, यह पेट का बच्चा अगर हमारे हो परिवार का परपोता होता, अरे कितना अच्छा होता। सब तुम्हारी वजह से। और तुम्हें औरतों के साथ नहीं रहने की बीमारी है। इस आधी जिंदगी में दादी बस देखना चाहती है तुम और याओ याओ के बीच कोई समस्या नहीं है। अगर पत्नी नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा, ठीक है? अरे छोड़ो तुम। ठीक है, गुस्सा मत करो दादी, ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मालिक ने मुझे बुलाया है। उसने तुम्हें बुलाया? तुम लोग कब से मिल रहे हो? युवराज, मालिक सिर्फ मुझे बच्चे की जानकारी दे रही है कि मैं बच्चे के पिता को ढूंढने में मदद करूं। उसे तुम्हें ये बताने में शर्म आ रही है। क्या पता कब वह बच्चे को लेकर चली जाए। मुझे लगता है इस आधी जिंदगी में तुम्हें कोई पत्नी नहीं मिलेगी। तुम कब से बच्चे के पिता को ढूंढने लगे? वह बच्चे का पिता है, उसे पता होना चाहिए। ठीक है, जारी रखो, मैं देखना चाहता हूं। जो पैंट उतारते ही गायब हो गया, वह आखिर कौन है? मालिक, आप बताओ। लेकिन दवा का असर हो गया। मेरा दिमाग साफ नहीं था, मैंने उसे पकड़ लिया। फिर मुझे याद है, वह बहुत ताकतवर था और उसका शरीर बहुत अच्छा था, जैसे कोई जानवर हो। मैं तुम्हारे बिस्तर की बातें सुनना नहीं चाहती। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मैं उस समय होश में नहीं था। मुझे इतना याद है। यह ईस्ट सिटी होटल में हुआ था। ईस्ट सिटी होटल? तुम्हें यकीन है? यकीन है कि ईस्ट सिटी होटल? तुम दोनों को यह प्रतिक्रिया क्यों हो रही है? छोटी बहू, तुम्हें पता है कि युवराज को सफाई की आदत है। वो किसी और के संपर्क में नहीं आ सकता। हाँ, अगर वह किसी महिला के संपर्क में आता है तो उसे एलर्जी हो जाती है। सफाई की आदत? मेरे साथ ऐसा नहीं है। इतना भी नहीं, बस हल्का सा छूने से कोई नुकसान नहीं होता। बस बहुत पास न जाओ। इस समस्या को हल करने के लिए माताजी ने बहुत कठोर उपाय किया। उन्होंने युवराज के सूप में दवा डाल दी। तुम्हें भी दवा दी गई थी? लेकिन किसे पता था कि युवराज ने होटल में लाल रस्सी गलत समझ ली, गलत कमरा खोल दिया। जो लड़की पहले से तैयार थी वो युवराज से नहीं मिली। लेकिन युवराज को याद है कि उस रात वो एक महिला के साथ था। दवा की वजह से उसे याद नहीं कि वो कैसी दिखती थी। हम दोनों एक ही दुख में हैं। अंदाजा लगाओ। अभी तक समझ नहीं आया, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? छोटी बहू, युवराज का मतलब है शायद तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका पिता युवराज ही है। हाँ। तुम्हें क्या हुआ? ठीक हो? जल्दी जल्दी। रुको रुको, तुम्हारा कमरा नंबर क्या था? 96। वह तुम नहीं थी। तुम्हें यकीन है कि नहीं? मेरा कमरा 69 नंबर पर था और उस रात का आदमी बहुत क्रूर था। हुआ चिन शांत और सभ्य दिखता है, नरम और समझदार। वे दोनों एक ही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? यकीन है कि मैं नहीं हूं? यकीन है, मुझे कुछ याद आया। वह आदमी शायद होटल का कर्मचारी था या फिर शायद बॉडीगार्ड जैसा कोई जो मेहनत का काम करता हो। माफ कीजिए बॉस, वो आपको निराश कर दिया। क्या तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? इस महीने का वेतन नहीं चाहिए क्या? तुम लोग बात करो, मैं पहले जानकारी ढूंढने जाता हूं। पहली खबर तुम्हें दूंगा। तो तुम्हें अच्छी तरह ढूंढना होगा। आप चिंता न करें, मैं काम करता हूं। कभी गलती नहीं हुई। ऐसा आदमी जो सोकर भाग जाए, जिम्मेदारी न ले, शायद वह तुमसे पहले मर जाएगा। अरे जो भी हो, वह मेरे बच्चे का पिता है। मैं तुम्हें सिवाय में ऐसा नहीं होगी। अच्छा, तुम उसकी बहुत रक्षा करती हो, लेकिन मत भूलो हमारा अनुबंध अभी 3 साल का है। मुझे याद है, अगर अनुबंध तोड़ा तो मैं इतना पैसा नहीं चुका सकती। मुझे बेच दो तो भी नहीं। इसलिए ये 3 साल मुझे वादा निभाना होगा।
तो 3 साल बाद बेशक तलाक। तलाक उस बेईमान आदमी से शादी करने के लिए? शायद नहीं, लेकिन मुझे एक पिता की जरूरत है। यह भी एक विकल्प है। मेरे बच्चे को एक पिता की जरूरत है। जियांग युयाओ नहीं। दादी तुम्हें इतना पसंद करती हैं, ये बच्चा भी पसंद आएगा। क्या मैं इस बच्चे का पिता बन सकता हूं? अरे, पहले बैठो। तुम्हारी आने वाली पत्नी के लिए अनुचित होगा। और मैंने सुना है तुम हुआ परिवार के मुखिया बनने की कोशिश कर रहे हो। हुआ परिवार के नियम के अनुसार अविवाहित व्यक्ति हुआ परिवार के मुखिया बनने के योग्य नहीं है। तुम्हें बहुत जानकारी है, और क्या जानते हो? मुझे पता है तुम्हें बीमारी है, तुम औरतों को छू नहीं सकते। लेकिन देखो, मेरे साथ संपर्क में कोई समस्या नहीं हुई, इसलिए यह साबित होता है कि यह बीमारी मानसिक है और धीरे धीरे ठीक हो रही है। तुम बहुत चतुर हो। चिंता मत करो, मेरा बच्चा पैदा होने पर तुम्हें गॉडफादर बना दूंगी। शुक्रिया। अरे, मैंने बस सच बोला था। इतना बड़ा मामला। याओ याओ, इस समय के आराम के बाद तुम्हारा शरीर ठीक हो गया है। तुम काम पर जाना चाहती हो, रोक नहीं रहे। लेकिन खुद को थका मत देना, ठीक है? हाँ। माता जी चिंता न करें, हम युवती का ख्याल रखेंगे। मिस, आप अंदर नहीं जा सकती। तुम दोनों अंधे हो, मुझे रोकने की हिम्मत? मैं चेन भैया से मिलने आई हूँ, हट जाओ। मिस डिंग, ये सब बॉस हुओ का आदेश है। उन्होंने ये भी कहा तुम्हें कंपनी में आने की इजाजत नहीं है। नहीं हो सकता, चेन भैया मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। अंधी गांव की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? क्या यह हो ग्रुप का ऑफिस है? हम जियांग युयाओ से मिलने आए हैं। तुम जियांग युयाओ से क्या चाहते हो? जियांग युयाओ ने किसी आदमी का बच्चा पाल रखा है। हम उसे वापस ले जाने आए हैं। मिस डिंग, सुनो, ये जियांग युयाओ 3 महीने पहले किसी आदमी को बहकाया था और अब गर्भवती है। हमें पता चला कि वह यहाँ काम करती है। अब हम उसे पकड़कर वापस ले जाएंगे। बच्चा गिरवाकर उसकी शादी करवाएंगे। बताओ, जियांग युयाओ ने किसी आदमी का बच्चा पाल रखा है? झूठ क्यों बोलूंगी? वो आदमी होटल का वेटर था। अच्छा जियांग युयाओ, पेट में पल रहा बच्चा तुम चेन भैया पर थोपना चाहती हो। ये सबूत मेरे हाथ लग गया है। जियांग युयाओ, तुम्हारा इंतजार है। छोटी बहू, ये फाइल्स बॉस के पास भेजनी है। हम सब बॉस से डरते हैं। ठीक है, मैं दे देती हूँ। ये कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई बात नहीं, ये दवा सिर्फ दिमाग शांत करने वाली है, ठीक है? हम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अपराध नहीं कर सकते। वानी दीदी, बहुत अच्छा, चेन भैया के साथ डीएनए टेस्ट करवाओ। अब वो घराने से निकाले जाने का इंतजार करो। लेकिन वानी दीदी, क्या तुम्हें यकीन है जियांग युयाओ का वो बच्चा बॉस हो का नहीं है? बिल्कुल नहीं। उसके पेट में पल रहा बच्चा किसी आदमी का है। वो घराने के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उसका असली चेहरा दिखा दूंगी। मैंने सुना है वो शाओ की मंगेतर भी इस बार आ रही है। पता नहीं किस घराने की राजकुमारी है। क्या वो शाओ को जन्मजात बीमारी नहीं थी? वे महिलाओं के पास नहीं जा सकते। फिर अचानक पत्नी कहां से आ गई? पता नहीं वो शाओ की मंगेतर आखिर है कौन? तुम्हें नहीं पता? ये मुझे भी नहीं पता। मुझे पता है, वो शाओ की मंगेतर शादी से पहले गर्भवती हो गई थी। अब उनका अपना बच्चा है। वो साहब की नहीं, गर्भवती महिला। बच्चा भी वो साहब का नहीं है। अगर ये सच है तो वो परिवार का मुखिया पद। बॉस हो, आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। माफ कीजिए, मेरी पत्नी गर्भवती है। मैं उन्हें आराम करने के लिए ले जाता हूँ। वो साहब अपनी पत्नी के प्रति वाकई बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, जब बच्चा पैदा होगा तो उसे तो आसमान पर बैठा देंगे। यह जियांग युयाओ सच में खुद को युवती मान बैठी है। वो समूह के कॉकटेल पार्टी में आपका स्वागत है। वो परिवार एक सदी पुराने उद्यम के रूप में आज एक घोषणा करना चाहता हूं। मैं शादी कर चुका हूं। आज मैं आधिकारिक तौर पर आप सभी को बताना चाहता हूं, मेरी पत्नी जियांग युयाओ
रुको। डिंगवानी, ये कौन है? जान की परवाह नहीं है क्या? वो समूह की सालगिरह में उपद्रव करने की हिम्मत। सचिव ली, चेन भैया, मैं इस बार आई हूँ आपको एक बड़ा तोहफा देने के लिए। जियांग युयाओ, सच में खुद को हो की पत्नी समझ बैठी हो कि अपने ही परिवार को नहीं पहचानती? जियांग यू याओ, तुम इस औरत घर से भाग गई। जल्दी से घर वापस आओ। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। चेन भैया, ये दोनों जियांग युयाओ के बड़े चाचा और चाची हैं। जियांग युयाओ के सबसे करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया। तो चेन भैया, क्या तुम अभी भी नहीं समझे? यह जियांग युयाओ बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। जो कुछ भी जानते हो सब बता दो, सबको सुनने दो। सभी मालिकों, यह जियांग युयाओ मेरी भतीजी है। बचपन से ही मर्दों के पीछे भागती थी। मैं ही था जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब बड़ी हो गई है, न तो कृतज्ञता जताती है बल्कि अपनी माँ की तरह ही आचरण करती है। 3 महीने पहले पता नहीं किसके साथ संबंध बनाए गर्भवती हो गई। अब पेट बड़ा हो गया है। तो बॉस हो या नहीं, क्या किसी और का बच्चा पाल रहे हो? हाँ, ये तो सीधे सीधे धोखा है। बॉस हो, यह मेरी भतीजी है। इसका चेहरा सुंदर है। अगर ऐसा है तो बॉस हो को जियांग युयाओ ने धोखा दिया है। ऐसा नहीं है। मैं कोई बात नहीं, आओ आओ, मुझे तुम पर विश्वास है। चेन भैया, तुम अभी भी उस पर विश्वास क्यों कर रहे हो? हाँ बॉस हो, उसके पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा बच्चा नहीं है। वह किसका बच्चा है यह मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। अगर तुमने मेरी पत्नी पर फिर से आरोप लगाया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। 2 बुरे लोग। चेन भैया, सच तुम्हारे सामने है। तुम अभी भी जियांग युयाओ पर विश्वास क्यों कर रहे हो? अगर तुमने एक और शब्द कहा, मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। हाँ बॉस हुआ, हम दोनों जो कह रहे हैं वह सच है। यह जियांग युयाओ तो तुम जल्दी से चुप हो जाओ। रुको, मेरे पास सबूत है। यह पैतृक परीक्षण रिपोर्ट जियांग युयाओ के खून से लिया गया है और चेन भैया के बालों से परीक्षण किया गया है। मैंने सबसे विश्वसनीय विशेषज्ञ से करवाया है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अगर सभी को पता चल जाए कि हो टिंगचन बच्चे का पिता नहीं है, मेरी प्रतिष्ठा की कोई बात नहीं, लेकिन वह हो कंपनी के सीईओ हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किसी परीक्षण की जरूरत नहीं। बॉस हुआ, आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर पैतृक परीक्षण है तो आप सबको दिखाइए ताकि बहू जी का नाम साफ हो। हाँ, खोलकर दिखाओ। ठीक है, मैं सबको दिखाता हूँ। जियांग युयाओ के पेट में जो बच्चा है, क्या वह हो परिवार का बच्चा है? यह कैसे हो सकता है? जियांग युयाओ के पेट में बच्चा है, वह चेन भैया का कैसे हो सकता है? नहीं, किसी और को यह नहीं देखने देना चाहिए। यह बहुत जल्दी हिल गया। हमने अभी तक नहीं देखा। यह इतना चौंकाने वाला परिणाम है। इसे सबको दिखाना चाहिए। बुरे लोग, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। अरे हट जाओ। डेंग जी, क्या आपने हमें नहीं बुलाया था आपके साथ मिलकर काम करने के लिए? बुरे लोग, तुम हट जाओ। तो आज का यह नाटक डेंग जी ने रचा था। मैं ही कह रहा था। बहू जी का बच्चा कैसे हो टिंगचन का नहीं हो सकता? यह बिल्कुल बकवास है। डिंगवानी, चूंकि सब देखना चाहते हैं तो ले आओ। हाँ, ले आओ, देखते हैं। चेन भैया, रिपोर्ट मैं गलत ले आया, तुम्हारी नहीं है। लेकिन जियांग युयाओ की निजी जिंदगी बहुत गड़बड़ है। यह सबने देखा है। हा हा हा, हम यह साबित कर सकते हैं। जियांग युयाओ, मैंने तुम्हें मेहनत से पाला। अब तुम शादी कर रही हो। घर वालों को बताना भी जरूरी नहीं समझती? बॉस हुओ के साथ भी धोखा करने की हिम्मत करती हो। अभी घुटने टेक कर बॉस हुओ से माफी मांगो। जल्दी से घर चलो। अरे, मैं खुद करना चाहती हूँ। ठीक है, औरत डर गई ना। घर चलो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। अपने गंदे हाथ हटाओ। आज मैं अपने निजी मामलों से कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए आज तुमने जितना भी अपमान किया मैं सहती रही। लेकिन अब तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। हालांकि मैं छोटी थी तब तुमने मुझे पाला। लेकिन इन सालों में मैंने जो कमाया एक पैसा भी नहीं रखा। सब तुम्हें दे दिया। अब तुमने किसी और का दहेज ले लिया और मुझे एक मूर्ख से शादी करवाना चाहते हो। मैं कभी नहीं करूंगी। तो युवती गोद ली हुई थी। गोद लेना क्या? इन्होंने तो उन्हें पैसे का पेट समझा और अब एक मूर्ख को बेचने की सोच रहे हैं। ये दोनों कुछ के नहीं हैं। आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अगर तुमने फिर हमें परेशान किया तो मैं ली सचिव, मैडम, मुझे संभालने दीजिए।
हमने आपकी पत्नी के साथ समझौता किया था। आपकी पत्नी ने हमसे 1 लाख लिया था और मैडम के साथ गोद लेने का रिश्ता तोड़ दिया। कोई संपर्क नहीं। अगर ये समझौता टूटा तो आपको 30 लाख देना होगा। तुमने 1 लाख लिया और मुझे बताया भी नहीं। मैं तुम्हें मार दूंगा। मत मारो। समझौते के अनुसार आपने युवती को परेशान किया है। नियम के अनुसार आपको 30 लाख देना होगा। अब आपके पास 2 विकल्प है। 1, इन 3 करोड़ के मुआवजे को तुरंत तैयार करो। 2, मैं तुम्हारे शरीर के अंगों को एक एक करके निकाल कर बेच दूंगा। नहीं बॉस वो, मैं क्या हूँ? हमें भी किसी ने भेजा है बॉस वो। हाँ, हमें भी किसी ने भेजा है। किसने भेजा है तुम्हें? वो है डिंग वानी। नहीं चेन भैया, ये लोग हैं। इन्होंने कहा ये जो है इसलिए मैंने इन्हें अंदर आने दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही हमें उकसाया था। चुप रहो औरत। साफ तौर पर तुमने मुझे धोखा दिया। किसी आदमी का है। तुम ही बदचलन हो। तुम्हारे कपड़े देखो कितने भड़कीले हैं। हमारी याओ याओ से तुलना करो। तुम्हारी औकात ही क्या है? चुप रहो औरत। तुमने मुझे मारा तो क्या हुआ? बस करो। चेन भैया, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने वाकई ऐसा नहीं किया। मैं यहां सबको एक बात बताना चाहता हूं। भले ही जियांग यू याओ के पेट का बच्चा मेरा न हो, मैं हुओ टिंग चेन उसके जीवन का आदमी बनना चाहता हूं। यह तो नहीं सोचा था। याओ याओ, उस समय शादी का लाइसेंस लेना बहुत जल्दी में हो गया था। मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया, लेकिन आज मैं यह कमी पूरी करता हूं। तुम यह क्या कर रहे हो? मिस जियांग यू याओ, मैं बच्चे का पिता बनना चाहता हूं और तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला आदमी बनना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। आज से जिसने भी जियांग यू याओ को परेशान करने की हिम्मत की, वह वो परिवार का दुश्मन है। यह छोटी सी औरत, इसमें इतनी हिम्मत कैसे? सचिव ली, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कोई मेम साहिबा को परेशान कर रहा है? आज आप सभी का आगमन हमारे लिए सम्मान की बात है। यह डिनर पार्टी यहीं समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद। अभिनय बहुत अच्छा है। क्या अभिनय? यह रोमांटिक प्रपोजल बहुत अच्छा अभिनय किया। हालांकि मैं भी कम नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं अभिनय कर रहा हूं? बिल्कुल। तुम्हारी मेहनत भी सराहनीय है। अगर अचानक कोई स्थिति सामने आती है और खबर फैल जाती है, कंपनी की छवि को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल, यह आपके हो परिवार को संभालने पर भी प्रभाव डालेगा। तुम्हारी यह चाल वाकई अच्छी है। तुम्हें लगता है मैं इन बातों की परवाह करता हूं? तुम जरूर परवाह करते हो, नहीं तो तुमने मेरे साथ यह समझौता क्यों किया? जियांग यू याओ, तुम्हारे गले पर लगा यह दिमाग सुंदरता के अलावा किसी काम का नहीं। अरे तुम कहाँ जा रही हो? बस एक नाटक करना था, अब गुस्सा हो गई? मैंने सुना है कि मेरी बेटी का मंगेतर अचानक शादी की घोषणा कर दी और उसका बच्चा भी हो गया। हम माता पिता जरूर देखने आएंगे। ठीक है, तुम होतिंग चेन को देखते ही क्यों झगड़ने लगती हो? छोटे हुओ, हालांकि मेरी बेटी गायब हुए 20 साल हो गए, लेकिन हमारी सगाई अभी खत्म नहीं हुई है। यूजिया 5 साल की उम्र में ही खो गई थी। चाचा चाची, तुम लोगों ने आज तक खोजा, यह वाकई आसान नहीं था। यूजिया हमारी इकलौती बेटी है। चाहे धरती को उलट दूं, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। लेकिन तुम यूजिया का इंतजार नहीं कर सके। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन तुमने सगाई खत्म करने से पहले ही शादी कर ली और बच्चा पैदा कर लिया। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बस करो, तुम्हारी बेटी गायब हुए 20 साल हो गए। अगर सगाई थी भी तो वह खत्म हो चुकी है। क्या तुम चाहते हो कि मेरा पोता तुम्हारी बेटी के लिए जीवन भर अकेला रहे? ये दोनों तुम्हारी मंगेतर के माता पिता है। वह ली जिंगडोंग है, मशहूर रियल एस्टेट डीलर। 20 साल पहले बेटी खो गई थी और आज तक कोई खबर नहीं। बहुत दुखद है। देखने में अच्छे माता पिता लगते हैं। तुम्हें क्या ईर्ष्या हो रही है? तुम्हारे पास तो एक अच्छा पति है और एक अच्छी दादी भी है ना? हमने झूठी शादी की है और मैं 3 महीने पहले होटल वाली वह औरत भी नहीं हूँ। ओहा, आज वह डिंग वान ये ने हमें पेरेंटिंग टेस्ट क्यों नहीं दिखाया? क्या इसमें कोई समस्या है? तुम चिंता मत करो, मैं जांच करूंगा। पहले दादी के साथ खाना खाते हैं। तुम कह रहे हो कि 10 दिन पहले तुमने ली सेक्रेटरी के साथ समझौता किया और जियांग यू याओ को उन्हें बेच दिया? वह उनकी पहली मुलाकात थी, मुझे यकीन है। वह उनकी पहली मुलाकात थी,
लेकिन पता नहीं क्यों वो यंग मास्टर ने उस बदमाश लड़की को खरीदने पर जोर दिया। यह कैसे संभव है, जबकि पेरेंटिंग टेस्ट के नतीजे जियांग यू याओ के पेट में जो बच्चा है वह चेन भाई का है, या क्या चेन भाई और जियांग यू याओ दोनों को सच्चाई का पता नहीं? अरे हाँ, वह औरत चेन भैया से शादी करवाने के लिए वो परिवार, घर का मुखिया शादीशुदा होना चाहिए चेन भैया, तो उस औरत को खरीद लो। इसलिए चेन भैया नहीं जानते कि वह औरत 3 महीने पहले वाली औरत है। जियांग युयाओ को भी नहीं पता, लेकिन उसके पेट का बच्चा चेन भैया का है। यह बहुत ही अजीब है, यह किसी ड्रामा जैसा लगता है। वैसे भी जियांग युयाओ के पेट का बच्चा ऐसा नहीं हो गया। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने उसे इतने साल तक सताया, क्या वह तुम्हें छोड़ देगी? लेकिन ही सेक्रेटरी और चेन भैया का चरित्र मैं जानता हूँ, 1 करोड़ का मुआवजा नहीं देना चाहते। तो मेरी बात मानो, काम पूरा होने के बाद मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। मैं तुम्हें 3 करोड़ और दूंगा, 3 करोड़। ठीक है, बताओ क्या करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को 3 दिन हो गए, बच्चे का पिता अभी तक मुझसे क्यों नहीं मिला? जियांग युयाओ, अभी तुम्हारा पति मैं हूं, किसी और आदमी के बारे में मत सोचो। यह धोखा है, समझी? लेकिन हमारी शादी तो झूठी है। सबने हमारी शादी देखी है, वे गवाही दे सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा कि हमारी शादी झूठी है। सिर्फ इतना लिखा है कि ये 3 साल मैं तुम्हारा आदमी रहूंगा, इसलिए अगर किसी और से मिलोगी तो तुम्हें मुझे 10 गुना मुआवजा देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट में 10 लाख लिखा है, 10 गुना होगा 1 करोड़। कॉन्ट्रैक्ट में 10 लाख नहीं, 20 लाख लिखा है। अगर घर जोड़ दें तो तुम्हें 3 करोड़ चुकाने होंगे। तुम बेईमान कैपिटलिस्ट हो। 3 करोड़ मैं कैसे चुका पाऊंगा? इसलिए इन 3 सालों में सिर्फ मैं ही तुम्हारा आदमी रहूंगा। क्या सोच रही हो? मैं ली सेक्रेटरी के बारे में सोच रही हूँ। तुम मेरे अलावा किसी और आदमी के बारे में नहीं सोच सकती। ली सेक्रेटरी, कल ही उसे निकाल दूंगा। सोचो मैं तुम्हें क्या सजा दूं। तुम क्या कर रहे हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ। कुछ गलत करना। डॉक्टर झांग ने कहा था 3 महीने बाद सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम भूल गए, मैंने बहुत कुछ सीखा है। बदमाश, प्रेग्नेंट औरत पर भी नजर डाल रहे हो। हाँ, इन 3 सालों में तुम सिर्फ मेरे बारे में सोच सकती हो। ठीक है बॉस। मुझे क्या बुलाया? ठीक है डार्लिंग, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे क्यों चुना। लेकिन फिर भी धन्यवाद। कम से कम तुम्हारी वजह से मेरी हालत इतनी खराब नहीं है। तो इन 3 सालों में बच्चे को लेकर मेरे पास रहो। अगर तुम्हारे होटल की वो औरत अचानक वापस आ गई, तुम क्या करोगे? समय हो गया है, जल्दी सो जाओ। सोने नहीं दूंगा। मुझे उसका चेहरा याद नहीं, लेकिन वो मेरे दिल में बहुत खास है। नहीं तो मैं इतना शोर नहीं मचाता, उसे ढूंढने और घर लाने की कोशिश करता। तो अगर तुमने उसे ढूंढ लिया, हम शादी नहीं करेंगे, है ना? यह भी अच्छा है। कम से कम यह तो साबित होता है कि तुम बुरे आदमी नहीं हो। बिना सोचे समझे प्रेग्नेंट हो गई, अब तक पता नहीं बच्चे का पिता कौन है। याओ याओ, असल में मैं। चलो छोड़ो, सो जाओ। प्रीनेटल चेकअप का रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे परपोता मिलने वाला है। याओ याओ, तुम्हारे चाचा का परिवार यूजिंग से बाहर कर दिया गया है। अब वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन मैंने सुना है तुम्हें उन्होंने गोद लिया था। तो क्या तुम्हें अपने असली माता पिता के बारे में कुछ याद है? मैं याद नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में जानकारी ढूंढने में मदद करूंगा। दादी, मैं याओ याओ को ऑफिस छोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे पेट में बच्चे का पिता कौन है? तुम असल में क्या कहना चाहते हो? वानी दीदी क्यों? उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया था, लेकिन रिजल्ट सार्वजनिक नहीं किया। अगर तुम जानना चाहती हो, रात 9 बजे उत्तरी उपनगर परित्यक्त कारखाने में जाएं। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं तुम्हारे कहने से चली जाऊंगी?
अरे युवती, यह तुम्हारी वह माला है जो पिछली बार टूट गई थी। मैंने उसे साफ कर दिया है और फिर से पिरो दिया है। धन्यवाद आंटी, यह माला ज्यादा कीमती नहीं है, लेकिन मेरे लिए यह एक विशेष यादगार है। यह बेकार कैसे हो सकता है? मैंने देखा है, बॉस वो हमेशा इसे पहनते हैं। हर एक की कीमत लाखों में है। क्या तुम कह रहे हो कि यह होर्डिंग चेन का है? हाँ, मैं गलत नहीं देख सकता। देखो, यहाँ एक हुओ शब्द खुदा हुआ है। पहले मालिक हमेशा इसे पहनते थे, उनके निधन के बाद। युवराज भी हमेशा इसे पहनते हैं। यह तो होर्डिंग चेन बच्चे का असली पिता है। कोई आश्चर्य नहीं कि डिंगवान ये रिपोर्ट दिखाने से इनकार कर दिया। तुम तो चले गए थे, क्या करना चाहते हो? बेशक तुम्हें खत्म करने के लिए। आज हमारे हाथ लग गए हो, अब देख लेना। अपहरण गैरकानूनी है, मुझे छोड़ दो। अपहरण गैरकानूनी है, लेकिन पेट चीर कर बच्चा निकालना क्या यहाँ क्या नहीं है? नहीं, मैं विनती करती हूँ, कृपया। मेरे पेट का बच्चा निर्दोष है। पेट का बच्चा वाकई निर्दोष है, गलती उसकी है जिसने तुम्हारे पेट में जगह बनाई, बॉस हुओ। सारी गलती डिंगवान की है। अगर ये जियांग युयाओ को एक उंगली भी छूने की, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। बॉस हुओ, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने बड़ा काम किया है, कंपनी तुम्हें नहीं भूलेगी। जाओ। जी। महारानी को ढूंढ लिया? युवराज चिंता न करें, मैंने महारानी के बैग में ट्रैकर लगा दिया है। अच्छा। और मैं भूल ही गया था, तुम्हारे बच्चे को मारने के बाद भी। तुम्हारा यह जवाब बचा ही है। चेन भैया को बहकाने से रोकने के लिए इसे बर्बाद कर दो। वो परिवार ने तुम्हें पढ़ाया, पाला पोसा, तुम बदले में बुराई नहीं कर सकती। चुप रहो, अगर तुम नहीं होती, मैं वो महारानी बन चुकी होती। तुमने सब बर्बाद कर दिया। बस तुम नहीं होगी तो सब ठीक हो जाएगा। रुको, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। चेन भैया। तुम ठीक हो? हमने उसे चोट नहीं पहुंचाई। क्या पहले की सजा कम थी? मैं देर से आया। हट जाओ। ये बकाया हम धीरे धीरे हिसाब करेंगे। हाँ, बॉस ले आ गए हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं? ये वही है 20 साल पहले जिसने मिस को गोद लिया था? मुझे यकीन है। चलो, कृपया। तुम्हारा नाम क्यूआई बियाओ है ना? हाँ। 20 साल पहले क्या तुमने इस लड़की को गोद लिया था? ये जियांग युएयाओ है। यह रियल एस्टेट डेवलपर लेजेंडोंग नहीं है? लेजेंडोंग की 20 साल से गायब बेटी क्या गोद लिया था? वो अभी कहाँ है? जल्दी बताओ, उसका नाम क्या है? हाँ, मैं हूँ। तुम हो? हाँ, फोटो में वह लड़की मेरे बचपन की है। 20 साल पहले गोद ली गई थी। मेरा नाम डिंग वैनी है। बहुत अच्छा, मिल गई। 20 साल से ढूंढ रहे थे, आखिरकार मिल गई। लेजेंडोंग को पता चलना चाहिए। तुमने उसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे बेचने की कोशिश की। तुमने सोचा है कि नतीजा क्या होगा? मेरी मदद करो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। बड़ी माँ, यह सब क्या है? यह सज्जन तुम्हारे असली पिता हैं। तुम मेरी बेटी हो? हाँ, 20 साल पहले मैंने उसे ही गोद लिया था। मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे पिता हैं। अच्छा, बॉस ले, ज्यादा उत्तेजित रहो। हाल ही में मिसका नाटक करने वाले लोगों की संख्या असंख्य है। हम सावधानी बरत रहे हैं। एक डीएनए टेस्ट करवाते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ सहयोग कर सकती हूँ। वैसे भी मेरे पास जियांग युएयाओ का वेनस ब्लड है।
हुओ टिंग चेन, आज रात वापस जाने पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है, इतनी गोपनीय? बच्चे के पिता। रानी जी, तुम आ गई हो। वाह, सच में और भी सुंदर हो गई हो। कितनी खूबसूरत हो। यह बैग इस साल का लिमिटेड एडिशन है ना? हाँ। रिंग वैनी, तुम सच में डरती नहीं हो? अभी भी कंपनी आने की हिम्मत कर रही हो? चेन भैया, मैं इस बार तुम्हें कुछ देने आई हूँ। मेरी वोटिंग चेन की शादी, तुम्हें फैसला करने का हक कब मिला? गपशप सुनने को मिली। चेन भैया, तुम बस इस औरत के जाल में फंस गए हो। अगर तुमने इससे तलाक ले लिया तो मैं अभी भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। रिंग वानी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया और नहीं तुमसे शादी करूंगा। सिक्योरिटी, इस औरत को बाहर निकालो। मैं ले परिवार की बेटी हूँ, मुझे छूने की हिम्मत किसमें है? लगता है तुम अमीर घराने में शादी करने के लिए पागल हो गई हो। इसे ले जाओ। रुको। ले अंकल, आज वो कंपनी में क्या सुधा है? क्या मामला है? बॉस हो, आज मेरी बेटी को बाहर निकालने की बात हो रही है। मैं नहीं आता तो क्या तुम मेरा मुंह काला कर रहे हो? क्या कहा? वह आपकी बेटी है? डिंग वानी ले परिवार की बेटी है। यह गलती तो नहीं हो गई? नहीं, मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है, जिससे पता चला कि वह मेरी ले जेन डोंग की इकलौती बेटी है। माँ पापा, आज मैं यहाँ आई हूँ ताकि जेन भैया इस औरत से तलाक ले सकें। लेकिन उसने मुझे मारा और कहा। तुमने क्या कहा? कहा कि मेरी कोई परवरिश नहीं हुई, मैं बिना माँ बाप के बड़ी हुई हूँ। मुझे आखिरकार अपने माँ पापा मिल गए हैं और ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। जियांग युयाओ, ले आंटी, आप क्या करना चाहती हैं? मेरी बेटी की परवरिश पर तुम्हें टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है, बल्कि तुम हो जिसकी माँ ने पाला नहीं, शादी से पहले गर्भवती हो गई, बेशर्म। ले आंटी, जियांग युयाओ मेरी पत्नी है, अपनी बातों पर नियंत्रण रखो। ले मैडम, वह बार बार मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। क्या मुझे थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया देने का अधिकार नहीं है? उसने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया? बस तुमने ही उसकी चीज छीन ली है। हाँ, हुओ टिंग चेन, तुम्हारी शादी बचपन से ही मेरी बेटी से तय थी। आज मेरी बेटी मिल गई है, तुम्हें तुरंत शादी करनी होगी। तुरंत शादी करो। बकवास, मैं और जियांग युयाओ पहले से ही शादीशुदा है। तो तलाक ले लो। हाँ, शादी के बाद भी तलाक हो सकता है। जो कुछ भी हमारी बेटी चाहती है वह उसे मिलना चाहिए। धन्यवाद माँ, धन्यवाद पापा। माँ पापा ने मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है। जो कुछ तुम चाहती हो वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर ऐसा है तो मैं भी साफ कह दूं, मैं तलाक नहीं दूंगा और नहीं उससे शादी करूंगा, चाहे दुनिया की सारी औरतें खत्म हो जाएं। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तुम इसका क्या मतलब है? तुम्हारी पालक माँ ने कहा है तुम और हुओ टिंग चेन सिर्फ एक डील की शादी में हो। जब तुम पैसे के लिए उससे शादी कर रही हो, यहाँ 1 करोड़ है। मैं तुम्हें और उसे खरीद रहा हूँ तलाक के लिए। 1 करोड़ में तलाक खरीदो। तो इस बार उसने बहुत कमाया। यह ले परिवार वाकई बहुत उदार है। जी, मैं गरीब हूँ, लेकिन हर किसी के पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। और साथ ही मैं बची नहीं कहीं। जियांग युयाओ, तुम समझदारी से काम नहीं ले रही हो। सजा भुगतोगी। अभी चेन भाई को छोड़ दो। कम से कम पैसे तो मिलेंगे। बहुत लालच मत करो। डिंग वैनी, क्या तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही? हमेशा दूसरों के पति के पीछे भागती हो और अगली शादी के बाद तुम चिंता मत करो, मैं तलाक नहीं दूंगा और नहीं डिंग वैनी से शादी करूंगा। बॉस ले, वो समूह तुम्हारा स्वागत नहीं करता। कृपया मेरी बात सुनो। अगर तुम शादी की डील मान लो, मैं अपना ले समूह वो समूह को दहेज में दूंगा। आगे हमारा ले समूह वो समूह के साथ मिलकर दुनिया में अजय होगा। लेकिन अगर तुमने डील तोड़ी, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारा पूरा वो परिवार मेरे लिए समूह का दुश्मन होगा। पूरा ले समूह? क्या मैंने सही सुना? यह तो बहुत बड़ा दहेज है। हाँ, यह बॉस ले। चाहे हुओ टिंग चेन जियांग युयाओ को कितना भी प्यार करे, लेकिन यह शर्त बहुत डरावनी है। कोई भी इसे झेल नहीं सकता। मेरी नजर में मेरी पत्नी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। बॉस ले, अगर तुम लड़ना चाहते हो, मैं तैयार हूं। मेरा हुआ परिवार कभी झुकता नहीं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं जब वो परिवार दिवालिया होगा, तब तुम्हारी ये बेशकीमती दौलत भी क्या रहेगी। अलविदा, हम नहीं रोकेंगे। देखो, हम जा रहे हैं। पापा, मम्मी, चेन भाई। जरूर इस जियांग युयाओ औरत ने उन्हें बहका दिया है। बेबी हुओ टिंग चेन तुमसे शादी नहीं करना चाहता। क्या माँ तुम्हारे लिए किसी और को दिखाए?
वे सब बहुत अच्छे हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। कोई भी चेन भैया जितना अच्छा नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मन मर्जी में। और तुम्हारी माँ जरूर कोशिश करेंगे तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। सच में? चलो घर चलते हैं। बॉस हुओ अब हमारे 3 प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं। ली परिवार जानबूझकर कीमतें कम कर रहा है। हमारे पास कोई चारा नहीं है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक हमें 10 अरब का नुकसान हुआ है। तो खेल जारी रखो जब तक वो परिवार दिवालिया न हो जाए। डर है कि उस समय दोनों को नुकसान होगा, वो परिवार के अन्य लोग शायद तुम्हें इस तरह लड़ने नहीं देंगे। अगर जिद करके लड़ना जारी रखते हैं तो आपके मुखिया पद वो परिवार में अभी भी मेरी चलती है। अगर मैं होटिंग चेन को बताऊं, वह बच्चे का पिता है, बस उस पर दबाव बढ़ाएगा। क्या हुआ? दादी कहती हैं तुम रात में कुछ नहीं खा रही। क्या मन नहीं कर रहा? कुछ नहीं। तुमने पिछली बार मुझे बच्चे के बारे में बात बताई थी। आखिर बात क्या थी? कुछ नहीं। होटिंग चेन, हम तलाक ले लेते हैं। ऐसा नहीं। डिंगवानी भले ही बुरी है, लेकिन वह भी सच में तुम्हें चाहती है। अब लेई परिवार की बेटी है, तुम उससे शादी कर लो। नहीं, कोई अपने पति को दूसरों के पास ऐसे धकेलता है क्या? दूसरों पर थोपती है। लेकिन कोई लेकिन नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम चैन से घर पर बच्चे की देखभाल करो। माफ करो होटिंग चेन, तुम मेरी बहुत मदद कर चुके हो। मैं तुम्हारा सब कुछ नहीं बर्बाद कर सकती। जियांग यू याओ दादी, तुमने याओ याओ को देखा है? क्या हुआ? याओ याओ भाग गई। यह वह एक छोटी लड़की है, वह कहाँ जाएगी? यह अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? चेन भैया तुम व्यर्थ मेहनत मत करो। क्या तुमने उससे कुछ कहा? चेन भैया तुम मुझे गलत समझ रहे हो। उसने खुद मुझे ढूंढा, कहा कि वह मेरे जैसी नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है। जब अपने बच्चे के असली पिता को ढूंढ लेगी तो उसके साथ चली जाएगी। होटिंग चेन, आज रात घर जाने के बाद मुझे तुम्हें कुछ बताना है बच्चे के पिता के बारे में। होटिंग चेन, हम तलाक ले लेते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता, वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। चेन भैया जल्दी से उससे तलाक ले लो और फिर मुझसे शादी कर लो। जब तक मैं साइन नहीं करता, वह दूसरी शादी करने की सोच भी नहीं सकती। मेरे घर से निकल जाओ। जियांग युआओ, तुम आखिर कहाँ हो? युवराज, हमने बहुत सारी जगहों पर मालकिन को ढूंढा है। क्या तुम सोचते हो कि वह अपने चाचा के घर वापस चली गई है? नहीं, वह हमेशा से अपने चाचा से नफरत करती थी। वह वहां कैसे वापस जा सकती है? शायद सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। बूढ़ी औरत, हम भी अच्छे दिन देख रहे हैं। जब से डिंगवा ने चल गई है और लेई परिवार ने उसे वापस ले लिया है। यह लेई परिवार अब हमें देवताओं की तरह पूजेगा। हम भी अमीरों जैसा जीवन जी रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? बताओ, वह कहाँ है? जियांग युआओ, हमें भी अभी पता चला है कि वह भाग गई है। हमने कुछ नहीं कहा। यह सामान कम से कम कुछ लाख का है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? क्या यह जियांग युआओ से जुड़ा है? हमें भी अभी पता चला है कि जियांग युआओ गायब हो गई है। देखो तो, यहाँ नहीं है। हाँ, तुम में से एक आलसी है, दूसरा जुआरी। क्या लॉटरी जीत ली? वो टिंगचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस लेई, तुम क्या हो? मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूँ, बिना किसी कारण के मेरी बेटी और चाचा को डांट क्यों रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? वह डिंगवानी का है, वह जियांग युआओ का नहीं है। जियांग युआओ ने उनसे पहले ही संबंध तोड़ लिए थे। अब मैं अपने चाचा और चाची की सेवा कर रहा हूँ। हटो। ये वो टिंगचेन बहुत बेअदब है। अगर तुम उससे शादी न करती तो मैं उसे अपना दामाद कभी न बनाता। वह यहाँ कैसे आया? अभी आपने जियांग युआओ का जिक्र किया था। क्या आप सभी जियांग युआओ को भी जानते हैं? जियांग युआओ बस आसपास रहती थी। हाँ। बॉस, वो बस उसके बारे में पूछ रहे थे। बड़ी माँ, इन सालों में आपने वैनी को गोद लिया। मैं और लाओ ले वाकई आभारी हैं। मैं आप दोनों और मेरी बेटी को सीफूड डिनर पर ले जाऊंगा। अच्छा। यह वैनी को सीफूड बहुत पसंद है। हाँ, हमारे घर में गरीबी थी। बचपन में सीफूड मुश्किल से मिलता था। वैनी को सीफूड बहुत पसंद है। वैनी, माँ को सच में पता नहीं था। तुमने बचपन में इतनी मुश्किलें झेली हैं, माँ। बस तुम्हें ढूंढना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। मैं खुशी खुशी सह लूंगी। वैनी, मेरी जान। जियांग युआओ, तुमने मुश्किलें झेली हैं।
और खुशियां मैं तुम्हारी जगह लूंगी। अभी तुमने अचानक सी फूड खाने की बात क्यों कही? मैं भी तुम्हारी तरह सी फूड से एलर्जी रखती हूँ। ये चीज कैसे खा सकते हैं? शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। हम दोनों को सी फूड से एलर्जी है, लेकिन बेटी को सी फूड पसंद है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? डीएनए टेस्ट भी हो चुका है। ये झूठ कैसे हो सकता है? काश हम गलत सोच रहे हों। मिस डिंग, क्या मैंने कोई गलती की है? तुम्हारी समझदारी अच्छी है, लेकिन जांग युएयाओ को मरना ही होगा, नहीं तो यह मिस शांति से नहीं रह पाऊंगी। युवराज, शहर में हर जगह ढूंढ लिया, दूसरे प्रांतों से भी खबर आई, युवती को नहीं मिला। ढूंढो और ढूंढते रहो। अगर यहाँ नहीं मिला तो दूसरे प्रांतों में ढूंढो। देश में नहीं मिला तो विदेश में ढूंढो। जी। जल्दी जाओ। बहन, गर्भवती हो तो अकेले बस में नहीं आना चाहिए। इस पेट को देखो, जल्दी ही डिलीवरी होगी। बच्चे के पिता बहुत लापरवाह हैं। तुम गर्भवती हो और तुम अकेले बस में आ रही हो। मेरे पति को देखो, कितने अच्छे हैं। बच्चे के पिता बहुत अच्छे हैं। बॉस, वो कुछ खा लीजिए। आप कई दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। मैडम के बारे में कोई खबर मिली? नहीं। तो फिर ढूंढते रहो। बॉस, वो ये पूरा 1 महीना आप मैडम को ढूंढ रहे हैं। कई दिनों से आराम भी नहीं किया, शरीर टूट जाएगा। तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाओ। कंपनी के सभी कर्मचारियों को सभी काम रोक दो। हर कीमत पर याओ याओ को ढूंढो। मैं इसे करूंगा। टिंग चैन, दादी, आप यहाँ कैसे आ गईं? मैंने आपको घर पर खबर का इंतजार करने को कहा था। याओ याओ के पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है। क्या कहा आपने? पहले डॉक्टर झांग ने याओ याओ की जांच की थी। उस बच्चे के जीन तुमसे पूरी तरह मेल खाते हैं, इसलिए याओ याओ के पेट में वह हमारे हुओ परिवार का असली पोता है। तो जियांग याओ याओ वही लड़की है जो 5 महीने पहले थी। वही है। बॉस, वो पहले आपने पूछा था कि कंपनी में मैडम के कोई सुराग छूटे हैं। यह देखो, क्या यह सुराग है? बॉस, हो क्या ये तुम्हारी वो अगरबत्ती की माला नहीं है? यह तुम्हारे पास कैसे आई? यह पहले मैडम के पास थी, जिसे देखवानी ने खींच लिया था। मैंने देखा कि इसमें हुओ लिखा है, इसलिए मैंने इसे उठा लिया। तो यह माला हमेशा याओ याओ के पास थी। याओ याओ को पता होगा कि यह मेरी है। हुओ टिंगचेन, आज रात घर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है इतनी रहस्यमय? वही दाखिला में। तो याओ याओ के पेट में वाकई मेरा बच्चा है। मुझे बहुत देर से पता चला। जब याओ याओ को पता था कि यह तुम्हारा बच्चा है, तो वह क्यों चली गई? यह जरूर डिंग वानी है। डिंग वानी ली परिवार की बेटी है। उसके पीछे ली परिवार है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। देवता भी रास्ते से हट जाएं, भगवान भी रास्ते से हट जाएं। बॉस, हुओ को युवती की खबर मिल गई है। तुम क्या कह रहे हो? क्या यही है यकीनन? इस दुकानदार ने कहा, 1 हफ्ते पहले एक गर्भवती महिला यहाँ ठहरी थी, दुबली पतली दिखने वाली। उसका नाम भी जियांग था। ज्यादातर यही होगा। शायद युवती को पता था कि हम आ रहे हैं। वो पहले ही चली गई होगी। वह ऐसी जगह रह रही थी। युवती ने घर से निकलते वक्त कोई पैसे नहीं लिए थे। यह बेवकूफ जाते वक्त कुछ कीमती सामान भी नहीं ले गई। चलो आसपास के अस्पताल में। याओ याओ, तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी पत्नी है। माफ कीजिए। क्षमा चाहता हूं। श्रीमान, क्या आपको कोई काम है? कुछ नहीं, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं युवराज। हुओ टिंगचेन यहाँ तक पहुँच गया है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। बॉस, वो 1 महीने से खोज रहा है, फिर भी कोई खबर नहीं। नहीं मिल रहा तो और खोजो। चेन भैया, तुम और मत खोजो। जियांग युयाओ अब शायद मर चुकी होगी। डिंग वानी, तुम यह क्या कह रही हो?
मैंने सुना है जियांग युयाओ जब घर से भागी थी उसके पास एक पैसा भी नहीं था, अब तक भूख से मर गई होगी। हुओ तिंगचेन, मैंने सुना है जियांग युयाओ के गायब हुए इस 1 महीने में हुओ कंपनी का एक भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। अगर तुम हमारी वानी से शादी कर लो, हम लेई परिवार तुम्हें 10 अरब का प्रोजेक्ट देंगे, वादा खिलाफी नहीं। हाचेन भैया, मुझसे शादी कर लो। सचिव ली, इन्हें बाहर निकाल दो। कृपया। वाने, जब हुओ तिंगचेन तुमसे शादी नहीं करना चाहता, हम उसे थोड़ा समय देते हैं सोचने के लिए। माँ, अच्छी बच्ची बनो, माँ के साथ घर चलो। क्या हुआ? क्या वानी को कुछ हो गया? मुसीबत हो गई। बताओ। तुम खुद देख लो। डीएनए टेस्ट पहले ही हो चुका है ना? कोई रिश्ता नहीं है। डिंगवानी हमारी बेटी है ही नहीं। तो पहले वाली रिपोर्ट क्या थी? तो यह क्यूआईबियाओ दंपति से पूछना होगा। चलो। मेरी प्यारी पोती, कहाँ हो तुम? दादी, चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। हमारी गलती है, हमने उसकी परवाह नहीं की। अगर हम उसकी असली पहचान पहले जान लेते तो उसके साथ ज्यादा समय बिताते। प्रेगनेंसी चेकअप के लिए भी वह अकेले नहीं जाती। नहीं दादी, यह मेरी गलती है। मैं एक पति का फर्ज नहीं निभा पाया। हुओ टिंगचेन, क्यूआईबियाओ दंपति को तुमने ही तो उठवाया है। तुम लोग फिर क्यों आए हो? ठीक है दादी, गुस्सा मत हो, पहले बैठो। ले चाचा, मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आप परिवार के बड़े हैं। आप लगातार मुझे डिंगवानी से शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं और बार बार मेरे पीछे पड़े रहते हैं। पिछली बार आप चाची के पास गए थे, लेकिन आज जब मैं गया तो वहां कोई नहीं था। क्या ये आपकी करतूत है? तुम्हारी बेटी ने उन्हें चाची मान लिया। वे कहाँ है? इसे उठा लेना। मान लिया का क्या मतलब? डिंगवानी, क्या क्यूआईबियाओ दंपति ने उसे गोद नहीं लिया था? हाँ। डिंगवानी, वो परिवार के स्प्रिंग वर्ड प्रोग्राम से पंडित थी। उन्होंने तो जियांग युएआओ को गोद लिया था। तुम कहना चाहते हो यानी जियांग युएआओ हमारी असली बेटी है? इसका जियांग युएआओ से क्या लेना देना? जियांग युएआओ कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? कैसी तुम्हारी बेटी? मैंने जांच की है। चाची ने हमारी बेटी को गोद लिया था, लेकिन लिउ चुनहुआ कहती है उसने डिंगवानी को गोद लिया था। तो इसका मतलब हम सबको धोखा दिया गया। यानी याओ 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 ही तुम्हारी बेटी है और मैंने उसे मारा भी। मैंने उसे बिना संस्कार वाली कहकर गाली दी। मैंने अपनी ही बेटी को मारा। मैंने याओ याओ को उससे तलाक लेने के लिए मजबूर किया। ठीक है चाचा, अब पछताने का समय नहीं है। अभी सबसे जरूरी है याओ याओ को ढूंढना। लेई चाचा, यह बात डिंगवान ई को पता नहीं चलनी चाहिए ताकि सांप न डस जाए। मैं तुम दोनों से कहता हूं, माँ तुम कैसे आ गई? माँ तुमने मुझे मारा, तुम मेरी माँ कौन होती हो? मेरी बेटी जियांग युयाओ है। तुम सबको पता चल गया? जल्दी बताओ, जियांग युयाओ आखिर है कहाँ? पापा, माँ, तुम्हें जियांग युयाओ को क्यों ढूंढना है? मुझे गोद ले लो, जब मैं चेन भैया से शादी कर लूंगी। मैं क्या करूंगी? चुप रहो, जल्दी बताओ, जियांग युयाओ आखिर है कहाँ? मुझे नहीं पता। तुमने उसे भगा दिया और अब कहते हो नहीं पता? मुझे सच में नहीं पता। जियांग युयाओ आखिर गई कहाँ? या उसके कोई दोस्त हैं? तुम्हें कुछ नहीं पता? जियांग युयाओ बचपन से ही काम करके पैसे कमाती थी, अक्सर भूखी रहती थी। सहपाठियों ने सताया, स्कूल छोड़ दिया। उसका कोई सहपाठी ही नहीं था। हमारी बेटी इतनी मुश्किल में थी। मैंने तो युवराज, अभी खबर मिली है, युवती का पता चल गया है। ली सेक्रेटरी, इन तीनों को हमेशा के लिए गायब कर दो। चेन भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पापा, माँ,
तुम मेरे साथ ऐसा नहीं। हम दोनों को ये करने दो। जिसने मुझे धोखा दिया वो जिंदा नहीं बचेगा। याओ याओ, तुम मेरे साथ घर चलो ना। अब तुम्हारे पास सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारे माता पिता भी हैं। माता पिता। याओ याओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम डिंग वान यी के माता पिता नहीं हो? हम सब डिंग वान यी के झांसे में आ गए। याओ याओ, तुम ही हमारी असली बेटी हो। हमारी गलती है, हम बहुत मूर्ख थे। याओ याओ, हमारे साथ घर चलो। याओ याओ, अगर तुम लई घराने नहीं जाना चाहती तो मेरे साथ वो घराने चलोगी। और तुम गर्भवती हो, अकेली बाहर हो, हमें बहुत चिंता है। हुओ परिवार, ले परिवार, वह मेरा घर नहीं है। अगर मैं हुओ परिवार का बच्चा नहीं होती, अगर मैं ले परिवार की बेटी नहीं होती, तो कौन मेरी परवाह करता? कैसे कोई तुम्हारी परवाह नहीं कर सकता? याओ याओ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, तुम्हारे पेट के बच्चे की वजह से नहीं, और बच्चे से ज्यादा मैं तुम्हारी परवाह करता हूं तुम्हारी वजह से। याओ याओ, माँ, पहले की गलतियों के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम माँ के 10 महीने के गर्भ से पैदा हुई हो। माँ कैसे तुम्हारी परवाह नहीं कर सकती? तुम लोग पहले वापस जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। युवराज, आपको क्या हुआ युवराज? तुम्हें क्या हुआ? याओ याओ, अगर तुम घर नहीं जाना चाहती मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। युवराज इन 2 दिनों से मालकिन को ढूंढ रहे हैं। आराम नहीं किया, खाना पीना छोड़ दिया, अब आईसीयू में है। अभी मालकिन घर वापस जाने को तैयार नहीं है। युवराज, तुम बहुत दुखी हो। तो अब क्या करें? युवराज को अब देखभाल की जरूरत है। मालकिन, आप वापस चलिए, ठीक है? अरे, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। याओ याओ, तुम्हें क्या हुआ? मुझे पता था तुम नाटक कर रही हो। याओ याओ, मैं बस चाहता हूं तुम घर वापस जाओ। दादी भी तुम्हें बहुत याद करती है। दादी कैसी है? हमने तुम्हें इतने समय से ढूंढा। दादी की तबीयत। याओ याओ, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम दादी से मिलने जाओ, उनकी चिंता कम होगी। हाँ याओ याओ, माँ के साथ घर चलो। अगर ऐसा है तो मुझे वापस जाना चाहिए, दादी से मिलना चाहिए, उनकी तबीयत देखनी चाहिए ताकि उनकी चिंता कम हो। याओ याओ, चलो अब घर चलते हैं। अरे, क्या हुआ? याओ याओ, याओ याओ को क्या हुआ? मुझे लगता है मैं जन्म देने वाली हूँ। हॉस्पिटल। जल्दी हॉस्पिटल चलो। अरे, तनाव मत लो, इससे क्या फायदा होगा? भगवान करे मेरी बेटी सुरक्षित प्रसव करे। हो गया। याओ याओ ने जन्म दिया। याओ याओ, इस बच्चे की आंखें तुम्हारी ही तरह हैं। मुझे तो यह सिकुड़ा हुआ लग रहा है, कैसे एक जैसे हैं? अगर यह बदसूरत है तो यह तुम्हारे जीन्स की वजह से है। याओ याओ, क्या हम इस बदमाश को एक और मौका दे सकते हैं? अगर तुम उससे खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें लेई परिवार की सारी संपत्ति दे दूंगी। उसे छोड़ दो, आगे हम अपने पोते के साथ रहेंगे। नहीं सासू माँ, मैंने मुश्किल से याओ याओ को वापस पाया है, क्या तुम ऐसे मिला रही हो? नमस्ते, नवजात शिशु का पंजीकरण करवाना है। बच्चे के पिता का नाम क्या है? हुओ टिंगचेन। बच्चे के पिता का नाम हुओ टिंगचेन है। ठीक है। याओ याओ, अब तुम्हारे असली माता पिता भी मिल गए हैं और मेरी दादी भी। अब हमारे पास बच्चा भी है। आगे के दिन अच्छे होंगे। याओ याओ, तुम ठीक हो ना? तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम याओ याओ को लेने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, जियांग युए याओ अब हमारे हुओ परिवार की बहू है। हम याओ याओ को लेने नहीं आए हैं। तो क्या तुम मेरे पोते को लेने आए हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर वह 2 बच्चे भी पैदा करे, तुम एक भी नहीं ले जा सकते। हुओ दादी, तुम चिंता मत करो, हम सिर्फ याओ याओ को देखने आए हैं। याओ याओ,
मैं और तुम्हारी माँ ने सोच लिया है। अगर तुम हमें नहीं मानती, हम इसके लायक हैं। हमने तुम्हें छोटे में खो दिया। तुमने इतनी कठिनाइयां झेली हैं। बस तुम्हारा स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारे लिए काफी है। माँ पापा, याओ याओ, हम सभी का एक साथ होना ही सच्ची खुशी है। ठीक है। पापा, माँ, दादी, मैंने याओ याओ को प्रपोज करने का फैसला किया है। शादी का प्रस्ताव। अरे नहीं, जरूरत नहीं है। शादी जरूर होनी चाहिए। हमारा हुआ परिवार, याओ याओ जैसी बहू को पाना, यह हमारे हुआ परिवार के 8 जन्मों के पुण्य का फल है। शादी जरूर होनी चाहिए और धूमधाम से होनी चाहिए। हाँ, तुम भविष्य में हमारे लेई समूह के उत्तराधिकारी हो। यह शादी जरूर भव्य होनी चाहिए। ले समूह के उत्तराधिकारी। हाँ, तुम मेरे एकमात्र बच्चे हो। भविष्य में लेई समूह पूरी तरह से तुम्हारा होगा।